नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी की 13वीं कविता महाप्रस्थान खंड काव्य के द्वारा अर्जुन एवं युधिष्ठिर के संवाद का गहन अध्ययन करेंगे। छात्रों, प्रस्तुत काव्य के प्रथम ऑडियो से हमने यह समझा कि युधिष्ठिर के मतानुसार सत्य प्राप्ति के लिए स्वयं में जिज्ञासा का होना जरूरी है एवं युधिष्ठिर ने अपनी वैचारिकता के निष्कर्ष स्वरूप ही जड़ नाशवंत ऐसी वस्तुएं राज्य, सिंहासन, प्रासाद, संपत्ति, साम्राज्य आदि का परित्याग कर दिया। अब युधिष्ठिर एवं अर्जुन के संवाद द्वारा आगे के पद्यांश की बात करें तो युधिष्ठिर ने क्यों इन सारी जड़ और नाशवंत वस्तुओं का त्याग किया, इसकी विस्तृत समझ इस ऑडियो से छात्रों हम प्राप्त करेंगे। युधिष्ठिर अर्जुन के संवाद की बात करें तो अर्जुन युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि कैसा निष्कर्ष। युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं, वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, संबंध, इन सब की सीमाएं हैं पार्थ, यही वे कुचक्र हैं। दोनों भाइयों के इस संवाद को हम समझे उसके पहले प्रस्तुत संवाद में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ आदि से हम छात्रों परिचित हो जाएं। अर्जुन के संवाद में प्रयुक्त शब्द निष्कर्ष का अर्थ तो आप अब जानते ही होंगे। निष्कर्ष अर्थात सारांश, निचोड़ या सार। तो युधिष्ठिर के संवाद में प्रयुक्त शब्द हीन का हम यहाँ अर्थ करेंगे बगैर, बिना। तो संपन्न माने समृद्ध होना, तो विलोम युद्ध का होगा संधि, और संपदा अर्थात धन, संपत्ति, तथा सीमा का हम यहाँ अर्थ करेंगे मर्यादा। कुचक्र मतलब साजिश या षड्यंत्र। अब इस संवाद को समझें तो जब युधिष्ठिर अपनी वैचारिकता के निचोड़ या निष्कर्ष स्वरूप राज्य, सिंहासन आदि का त्याग करके, परित्याग करके वानप्रस्थ का स्वीकार करते हैं, तब युधिष्ठिर को अर्जुन प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि क्यों आपने इन सारी वस्तुओं का परित्याग या संपूर्ण त्याग कर दिया। तब राज्य आदि के परित्याग के पीछे की वजह या कारण युधिष्ठिर अर्जुन के आगे स्पष्ट करते हैं। हे अर्जुन, वस्तुओं से हीन होना यानी भौतिक वस्तुओं के त्याग आदि के पीछे का कारण है कि इन सब वस्तुओं को छोड़ने से ही, इनका त्याग करने से ही हमारे व्यक्तित्व का वास्तविक विकास होता है, हमारा व्यक्तित्व अधिक से अधिक संपन्न होता है। व्यक्तित्व के अंदर सद्गुणों एवं अच्छाइयों का अधिक से अधिक विकास तभी होता है जब हम इन राज्य, साम्राज्य, संपत्ति, प्रासाद जैसी जड़ नाशवंत वस्तुओं का त्याग करते हैं। हे अर्जुन, युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपत्ति, संबंध आदि सबकी अपनी एक सीमा है, मर्यादा है। वास्तव में अर्जुन, ये सारी चीज़ें तो कुचक्र है, षड्यंत्र है। वैसे भी छात्रों, हमारे अल्प ज्ञान के कारण ही, हमारी अल्प समझ के कारण ही कई बार हम भौतिक वस्तुओं, संपत्ति आदि को ही हम सर्वस्व मान बैठते हैं। हम उनके गुलाम बन जाते हैं और हमारे व्यक्तित्व का वास्तविक विकास इन्हीं सारी वस्तुओं के कारण कई बार रूंध जाता है या अटक जाता है। आगे इस संवाद में हम समझे उसके पहले युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुन लेता है और फिर कभी इस सफलता की सुगंध के परिवृत्त से बाहर आना नहीं चाहता, ये वस्तुएं, ये सफलताएं एक दिन उसका पर्याय बन जाती है। वस्तुओं और सफलताओं के माध्यम से अमरता प्राप्त करने को ही तो तुम पुरुषार्थ और संकल्प कहते हो। छात्रों,
प्रस्तुत अधूरे संवाद को हम समझे उसके पहले पद्यांश या संवाद में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ आदि को हम जान लें। यहाँ प्रयुक्त शब्द बुनना अर्थात गूंथना। तो सुगंध माने खुशबू, और सुगंध का विलोम तो आप जानते ही हैं, दुर्गंध। तो यहाँ प्रयुक्त शब्द परिवृत्त माने घेरा, वर्तुल। तो बाहर का विलोम है अंदर या भीतर। तो पर्याय शब्द का हम यहाँ अर्थ करेंगे प्रकार, ढंग। और अमरता यानी दीर्घायु, और अमर का विलोम होगा मर्त्य, तथा संकल्प मतलब इरादा। अब इस अधूरे संवाद को हम समझें तो युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि हम इंसान राज्य, साम्राज्य, संपत्ति आदि को अपनी चारों तरफ इस प्रकार इस कदर गूंथ लेते हैं कि बाद में इन सबसे प्राप्त सफलता की सुगंध रूपी जो घेरा है, वर्तुल है या परिवृत्त है, उससे हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। अर्थात राज्य, संपत्ति, साम्राज्य आदि वस्तुओं को ही हम इंसान सत्य एवं अनिवार्य मानकर अमरता पाने के लिए निकल पड़ते हैं। राज्य, संपत्ति ये सारी वस्तुएं एवं इनसे प्राप्त सफलताएं ही हम इंसान की आगे चलकर पहचान या पर्याय बन जाती है, और हम इनके सहारे ही अमरता पाने के लिए निकल पड़ते हैं। पर हे पार्थ, हे अर्जुन, इन जड़ नाशवंत वस्तुओं और सफलताओं के द्वारा अमरता भला कैसे प्राप्त होती है, और तुम इससे प्राप्त सफलता या अमरता को पुरुषार्थ और संकल्प या पक्का इरादा कहते हो। वास्तव में युधिष्ठिर ये भली भांति जानते हैं कि राज्य, साम्राज्य, संपत्ति आदि वस्तुएं जड़ एवं नाशवंत है, और भला जो वस्तुएं स्वयं जड़ हो वह भला इंसान को कैसे अमरता प्रदान कर सकती है। छात्रों, यही वजह है कि युधिष्ठिर ने जड़ ऐसी वस्तुएं, नाशवंत ऐसी वस्तुएं जैसे कि राज्य, साम्राज्य, संपत्ति आदि का परित्याग किया और वानप्रस्थ को स्वीकारा। छात्रों, उम्मीद है कि यह संवाद या यह पद्यांश आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बाकी के पद्यांशों की समझ हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे।